स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि स्टेट बोर्ड पढ़ना तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड आपको पढ़ाया जा रहा है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर बुक्स भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए तो दोनों ही अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 का चैप्टर नंबर 6 जो है हम कंटिन्यू करेंगे, विच इज ओमनास जर्नी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये क्लास का ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हर एक चीज समझी थी कि क्या क्या चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है ओमनास जर्नी। ओमना जो है एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, और जर्नी यानी उसने अपनी सफर के बारे में डायरी में लिखा है। लिखा क्यों था? क्योंकि उसकी जो दोस्त है जो उसके साथ जा रही थी उस जर्नी में, उसका पैर क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, जिसके कारण वो जर्नी में नहीं जा पाती है। तो इसलिए उसके लिए सारी यादें बनाने के लिए वो कहाँ लिखती है, अपनी डायरी में लिखना शुरू करती है, जो जो कुछ भी अब उसकी जर्नी में हुआ होगा। और वही चीज़ें हमने भी पढ़ी कि क्या क्या ओमना ने लिखा था, क्या क्या चीज़ें उसे दिखी, स्टेशन कैसा था, स्टेशन में क्या क्या मिलता है, और क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि खाने में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं स्टेशन पे, हम क्या क्या चीज़ें ट्रेन में लेकर जाते हैं, ट्रेन में उसने क्या क्या करा, विंडो से जो ट्रेन की विंडो होती है उसने वहाँ से क्या क्या देखा, उसने देखा फील्ड्स देखी, उसने छोटे छोटे विलेजेस देखे, ये सारी चीज़ें देखी। फिर कितनी बर्थ होती हैं ट्रेन में, उन बर्थ पे कौन कौन था आसपास बैठा हुआ। फिर उसने ये भी बताया कि एक टिकट चेकर आया था, टिकट चेकर ने सबकी क्या करी, टिकट चेक करी। क्यों करता है टिकट चेकर टिकट चेक? जिससे कि सब अपनी सही सीट पर बैठे हैं कि नहीं ये देखने के लिए, और सबके पास टिकट है कि भी नहीं है ये देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी इससे पिछली क्लास में जिसमें हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ पे सब कुछ पढ़ चुके हैं। ये एक छोटा सा रिकैप था हमारी लास्ट क्लास का, बट ऑलरेडी हम सब अच्छे से पढ़ा है। तो अगर आपने कोई भी चीज़ मिस हुई है तो आप उस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम टॉपिक्स तो वही कवर करेंगे, एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज, बट ये पार्ट 2 है क्योंकि ऑलरेडी हम इसकी एक क्लास कर चुके हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5 EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के लिए फटाफट से वापस से बुक्स ओपन करिए, और बुक्स ओपन करते ही आपके पास पेज नंबर 51 ओपन होगा। कौन सा पेज नंबर ओपन होगा? 51। तो फटाफट से वो ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब आप यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ा हमने? देखो, आई हैव मेड सम फ्रेंड्स। फिर ओमना ने बताया कि मैंने कुछ फ्रेंड्स भी बना लिए। दे आर सुनील एंड अन। तो उसने क्या बताया कि वहाँ जो मैंने फ्रेंड्स बताया वो थे सुनील और अन। इन दोनों को मैंने अपना दोस्त बना लिया ट्रेन में। दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोझिकोडे। उसने क्या बोला कि जो ये लोग हैं सुनील और अन, ये कहाँ जा रहे हैं? ये अपनी दादी के घर जा रहे हैं कोझिकोडे में। सुनील हैज गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड। अब देखो, कोझिकोडे तो जो क्या है, कोझिकोडे जो है वो केरला में है। कहाँ है? केरला में। केरला कहाँ है? साउथ में। ठीक है, और वैसे ही हमने कुछ और जगहों के नाम पढ़े थे, जैसे गांधी धाम पढ़ा था, और क्या क्या पढ़ा था, अहमदाबाद पढ़ा था। ये सब कहाँ है? वो है गुजरात में। ठीक है, वो कहाँ है? गुजरात में। गुजरात और केरला ये दोनों क्या है? स्टेट्स हैं। क्या है? दोनों जो हैं स्टेट्स हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ जगह हम पढ़ रहे हैं, जगहों के नाम पढ़ रहे हैं, तो पता होना चाहिए वो कहाँ है। एक है केरला में, कुछ है गुजरात में, और केरला और गुजरात की ये छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पे केरला क्या है? स्टेट है, गुजरात भी एक स्टेट है। ठीक है, फिर उसने ये भी बताया कि सुनील ने उसे कुछ बुक्स भी दी रीड करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? A little while ago I went to brush my teeth. थोड़ी देर बाद मैं गई अपने टीथ को ब्रश करने के लिए, but there was no water in the bathroom.
पर ट्रेन्स के जो बाथरूम होते हैं वहाँ पे कई बार हमें पानी ही नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि लोग या तो पानी ज़्यादा वेस्ट करते हैं, या तो क्या होता है कि जो पानी ट्रेन में स्टोर होता है वो ख़त्म भी हो जाता है, इस कारण से कभी कभी पानी नहीं होता है। तो वैसे ही जैसे ही ओमना ब्रश करने गई तो वहाँ पे पानी ख़त्म हो गया। Somebody said that it will only filled at next big station. उसने कहा अब पानी कहाँ से भरेगा? पानी भरेगा जब कोई बड़ा स्टेशन आएगा वहां से। Then next क्या हुआ फिर? अब कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? Why do you think there was no water in the bathroom of the train? Discuss. क्यों, आपको क्या लगा कि क्यों नहीं होगा बाथरूम में पानी? तो हमने अभी डिस्कस किया, या तो पानी जो है खत्म हो गया होगा, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि लोग पानी वहाँ का बहुत सारा वेस्ट भी करते हैं, नल जो है खुला छोड़ देते हैं, उस कारण से पानी बह बह के जल्दी खत्म हो जाता है। तो यही रीज़न होगा। तो इसको आंसर में कैसे लिखोगे? पैसेंजर्स। हु इज पैसेंजर्स? देखो पैसेंजर्स होते हैं जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इसमें लिखो हु ट्रैवल्स। तो जो ट्रैवल करते हैं वो पैसेंजर होते हैं। तो पैसेंजर यूजुअली वेस्ट वाटर फिल्ड इन द ट्रेन्स। तो यूजुअली क्या करते हैं? वो वाटर को फिल करते हैं, फिर जो है वेस्ट करते हैं फिल्ड वाटर को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नल खुला छोड़ देना, ये सब वेस्टेज ही है। समटाइम इट इज़ नॉट फिल्ड प्रॉपरली, और कभी कभी प्रॉपर भरा नहीं होता पानी, इसलिए ख़त्म हो जाता है। तो यही दो मेजर रीज़न है। ठीक है, इसको लिख लेना है। ऑल राइट, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी। लॉन्ग ट्रेन जर्नी कितनी होती है? जैसे 2 days, 3 days, ये होती है लॉन्ग ट्रेन जर्नी, जिसमें आपको दिनों दिनों तक आप ट्रेन में ही रहते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। जब कभी आप बहुत दूर जा रहे होते हो, जैसे हमारी स्टेट्स में जो सिटीज़ हैं बहुत दूर दूर हैं, अगर आप नीचे साउथ में केरला में रहते हो मान लो, और केरला से आपको जाना है घूमने कश्मीर, तो कश्मीर आप जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत दूर है ट्रेन से जाओगे तो। ठीक है, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल टेक विथ यू टू हेल्प द पास द टाइम? तो क्या क्या चीज़ें आप लेके जाओगे, अपने साथ कैरी करोगे कि आपका टाइम जो है इजीली पास हो जाए? तो देखो क्या क्या लेके जाओगे। वी शुड कैरी सम स्टोरी बुक्स। आप स्टोरी बुक्स ले जा सकते हो, जिससे कि आप वो स्टोरी बुक्स पढ़ लो। एंड सम हैंडी गेम्स टू पास द टाइम। हैंडी गेम्स लाइक आप लूडो हो गया, या कार्ड्स हो गए, चेस हो गया, ये सारे गेम्स भी कैरी कर सकते हो कि आपका टाइम जो है वहाँ पे पास हो जाए। और जैसे कि ओमना डायरी राइटिंग कर रही थी, आप भी ऐसे डायरी राइट कर सकते हो अपनी जर्नी के बारे में, और वो करनी चाहिए डायरी राइटिंग। मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया था जिसमें आपके जो अगर समर वेकेशंस आते हैं, तो समर वेकेशंस में क्या होता है कि हम बोर होते हैं, तब भी मैंने बताया था कि आप डायरी राइटिंग कर सकते हो। तो ट्रेन में भी आप कर सकते हो, कोई भी एक स्पेशल चीज़ को आप डिफाइन कर सकते हो लिख कर। ठीक है, तो जैसे ओमना ने किया, ये सारी चीज़ें आप ट्रेन में टाइम पास करने के लिए कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कैन यू रिकॉग्नाइज हु आर दीज पीपल एज शोन इन द पिक्चर? व्हाट वर्क डू दे डू? डिस्कस। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। ठीक है, अब उनने क्या बोला, क्या आप इनको पहचानते हो? और पहचानते हो तो बताओ ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहले देखो ये है, सबसे पहले एक अंकल हैं जो सामान, कैसा लग रहे हैं ये? सामान उठाए हुए हैं, कुछ टांगे हुए हैं, रेड कलर की टी शर्ट पहनी है। तो जो इंसान सामान उठाए, रेड कलर के कपड़े पहने हो, वो कौन होते हैं? यस, जिन जिन ने आंसर दिया वेरी गुड, कुली होते हैं जो हमारा सामान स्टेशन पे कैरी करके जाते हैं। दूसरे आपको यहाँ पे एक अंकल दिख रहे हैं। ये अंकल कैसे हैं? वाइट कलर की शर्ट पहने हैं, और इनके पास 2 कलर के झंडे हैं। एक क्या है? एक है हरा और एक है लाल। तो ये अब हरा कब आता है? जब ट्रेन निकल चुकी होती है। लाल कब आता है? जब ट्रेन आ रही होती है, रुकी होती है। तो ये कौन है? ये है गार्ड अंकल। ये देखते हैं ट्रेन के आने जाने का समय। फिर यहाँ पे आपको दिखेंगे ये नीचे, ये देखो आपको वैसे दिख रहे हैं, काला कोट जैसा पहने हुए हैं। कौन है ये है टीसी, तो आपको पता ही है। फिर एक पुलिस वाले दिख रहे हैं, जो ट्रेन के टाइम पर रेलवे स्टेशन पे हमें बहुत सारे पुलिस वाले भी दिखते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक क्लीनर दिख रहे हैं। क्लीनर कौन होते हैं? जो कि ट्रेन में साफ सफाई करते हैं। ट्रेन की साफ सफाई भी तो बहुत ज़रूरी है, हम इतने दिन ट्रेन में रहते हैं, गंदगी तो हो ही जाती है, उसको साफ सफाई करने वाला भी चाहिए। ठीक है, और
और यहाँ पे एक ये ट्रेन चलाते हुए इंसान दिख रहे हैं, ये कौन है? ट्रेन के ड्राइवर है, जो ट्रेन, इतनी बड़ी ट्रेन चलाते हैं, तो ये ट्रेन चलाते हैं, ठीक है। और ये आपको रिसेप्शन पे एक मैडम दिखती हैं, वो कौन होती हैं? जो आपकी टिकट्स वगैरह बुक करती हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही बता दिया। अब इसको हम एक बार अच्छे से कैसे आपको लिखना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो कुली, कुली क्या करता है? कुली हेल्प्स पीपल टू कैरी देयर लगेज। हमारे पास जब बहुत सारा सामान होता है और हम कैरी नहीं कर सकते तो कुली भैया आते हैं जो हमारा सामान उठा देते हैं, ठीक है। तो कुली हेल्प्स पीपल टू कैरी देयर लगेज। देन है गार्ड अंकल। गार्ड अंकल क्या करते हैं? गार्ड अंकल सिग्नल्स द ट्रेन टू स्टार्ट। ही ऑल्सो वॉचेस द ट्रेन। ही इज अ टाइप ऑफ इंचार्ज ऑफ ट्रेन। तो वो क्या करते हैं? जैसी ट्रेन स्टार्ट होने वाली है तो वो एक हरी झंडी घुमा देते हैं, तो इसका मतलब है ट्रेन जो है चलने वाली है। और देखते रहते हैं कब कोई ट्रेन आ रही है नहीं आ रही है, ये चीज भी वो देखते रहते हैं। नेक्स्ट है ड्राइवर अंकल। ड्राइवर अंकल ये रहे तीसरे नंबर पर। ड्राइवर अंकल क्या करते हैं? ट्रेन चलाते हैं भैया। सो ही रन्स एंड कंट्रोल्स द ट्रेन। चौथे नंबर पे है टिकट चेकर। ही चेक्स द ट्रेन एंड मैचेस देम विद द पैसेंजर। वो ट्रेन के टिकट चेक करते हैं, वो तो हमने पढ़ा ही था। पांचवें नंबर पे है रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस क्यों होती है? सबकी सिक्योरिटी के लिए। क्यों होती है? हमारे पास इतना सारा सामान है, हम लेके जाते हैं, किसी का सामान चोरी हो जाए, और कई बार हमने देखा है कि स्टेशन पे छोटे छोटे बच्चों को भी वो भी घूम जाते हैं, किसी का कोई सामान घूम जाता है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हमारे पास रेलवे पुलिस होती है। तो रेलवे पुलिस प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द ट्रेन, रेलवे स्टेशन एंड पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। तो वो ट्रेन की, रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर की सबकी सिक्योरिटी यानी रखवाली करते हैं। सफाई कर्मचारी जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 6th नंबर पर, वो कौन है? सफाई कर्मचारी हैं, जो क्या करते हैं? ये क्लीन्स द ट्रेन्स एंड प्लेटफॉर्म को क्लीन करते हैं। लास्ट है टिकट सेलर। दे सेल्स द टिकट। तो ये टिकट सेलर मैडम बैठी हैं जो टिकट बेचती हैं। आज के टाइम पर हम जाके काउंटर पे रेलवे स्टेशन जाके भी टिकट ले सकते हैं, और कैसे? ऑनलाइन भी आजकल हम टिकट बुक कर सकते हैं, तो वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कई बार हम ऑनलाइन ही ट्रेन की बुकिंग कर लेते हैं। तो आपको इंडियन रेलवे करके एक वेबसाइट है जहाँ पे जाकर आप ट्रेन की बुकिंग ऑनलाइन अपने फ़ोन से घर में बैठ के भी कर सकते हो। तो कई बार हमें वहाँ जाने की आजकल मतलब बहुत सुविधा है कि हमें आप पहले तो से वहीं जाके होती थी, पर आज आप घर बैठे भी ट्रेन की बुकिंग कर सकते हो। तो ये कुछ लोग हैं जो हमें रेलवे स्टेशन पे दिखते हैं। ये आंसर बहुत अच्छे से लिखना है, ओके। यू हैव टू राइट दिस आंसर। सो विद दिस आज की क्लास खत्म होती है। इसके साथ साथ चैप्टर 6 जो बहुत ही छोटा चैप्टर था, ओमना's जर्नी, वो भी खत्म होता है। ओमना ने अपनी जर्नी बताई अपनी दोस्त राधा के लिए, और हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ट्रेन से सफ़र करते समय हम क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। ओमना ने अपना एक्सपीरियंस बताया, पर हमें लगा कि जैसे हम ही ट्रेन में चल रहे हो, है ना? लगा ना? क्यों? क्योंकि हमारे साथ भी ट्रेन में वही चीज़ें होती है, हम भी वही चीज़ें देखते हैं। तो ये हमारा ट्रेन का एक्सपीरियंस ही शेयर हुआ है, और उसी एक्सपीरियंस से हमने कुछ कुछ चीज़ें सीखी हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी आप सभी जानते हैं किंडरगार्टन से क्लास 12 तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहें तो MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे वेरी न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड।